जय हिंद दोस्तों आज हम लोग ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सौर मंडल, जिसको इंग्लिश में सोलर सिस्टम कहा जाता है, इससे संबंधित आज हम लोग 100+ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखने के बाद उम्मीद है कि आप 100+ क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उससे पहले देखिए, आप थंबनेल पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इस क्वेश्चंस का आप वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न जो हमारा है वह है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोपरनिकस। उसका अगला प्रश्न हमारा जो है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, वह कहलाता है ग्रह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं जो प्रश्न नंबर 3 है। इसमें कहा जाता है किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहे जाते हैं, अर्थात क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है, जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं उपग्रह कहलाता है। अगला प्रश्न जो है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कैप्लर ने इसको प्रतिपादित यानी दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए दोस्तों 8 ग्रह है। ठीक है, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार कहा जा रहा है कौन सा क्रम जो है दिया गया वो सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी फिर मंगल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। इसमें कहा गया था सूर्य से बढ़ते दूरी के है ना, इसमें कहा गया पृथ्वी से बढ़ते दूरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शुक्र हो जाएगा, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति। ठीक है, इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया है आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। ठीक है दोस्तों, आरोही कहता तो हम क्या करते हैं, छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा। ठीक है, इसमें कहा गया अवरोही, यानी पहले बड़ा उससे छोटा उससे छोटा। ठीक है, तो इस प्रश्न का देखते हैं आंसर कौन सा। ये तो हमको पता है कि सबसे बड़ा ग्रह सौर मंडल में बृहस्पति है। ठीक है, लेकिन बृहस्पति सभी में दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा बृहस्पति है। उसके बाद देखिए, इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। ठीक है, ये सब पूछेंगे दोस्तों। यदि देखते सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा बुध, तो इसमें 2 आंसर सही हो सकते हैं। ठीक है, बीच का क्रम गलत हो जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9 है। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है तारामंडल क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए बहुत सारे मतलब 4 जो ऑप्शन दिए गए इसमें आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन में कहा गया है पृथ्वी से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर तारों की आकाश में एक विशेष आकृति। फिर दूसरा में कहा गया यानी बी में कहा गया है ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सी में कहा गया हमारे सौरमंडल के ग्रहों की आकाश में एक विशेष आकृति। अगला कहा गया है डी में अंतरिक्ष में तारों, ग्रहों और उपग्रहों की स्थिति के कारण आकाश में इनकी एक विशेष आकृति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा है बी। ठीक है, यानी बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। ठीक है, तो अंतरिक्ष में दोस्तों 89 तारामंडल है, 89, जो ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 है। निक्स ओलंपिया कोपलस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी मंगल। ठीक है, उसका अगला प्रश्न देखिए, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी पार्थिव ग्रह की संख्या जो है 4 है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है 14 नंबर में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी शनि जो है पार्थिव ग्रह नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या में मतलब संख्या कितनी है। ठीक है, कह सकते हैं बाह्य
ग्रह अर्थात बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 4। ठीक है, अगला प्रश्न लोग देखते हैं। इसमें कहा गया है बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, यानी बृहस्पति सदृश यानी बृहस्पति के सदृश ग्रह है उसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी मंगल जो है उसमें नहीं है। ठीक है, 17वां प्रश्न देखिए। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। ठीक है, किन ग्रहों को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी शुक्र और अरुण को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, अगला प्रश्न सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं। दोस्तों सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाती है। ठीक है, विस्फोटित तारा की बात कर रहा है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी अभिनव तारा कहलाता है। ठीक है, आरआरबी 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर में है वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है कौन थे। ठीक है, इस प्रश्न का सही जो आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कॉपरनिकस थे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसमें प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे, यानी प्राचीन जो भारतीय ग्रह मानते थे। दोस्तों सूर्य को प्राचीन लोग जो ग्रह मानते थे लेकिन ग्रह है नहीं। ठीक है, सूर्य एक तारा है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकाश मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी वर्ण मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में कहा गया है जो प्रश्न नंबर 25 है, इसमें सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि। ठीक है, इसमें 4 कथन दिया गया है। ठीक है, एक कथन दिया गया इनमें से सभी। ठीक है, लेकिन 3 कथन पर हम लोग देखते हैं। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कहा गया है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, किस दिशा से, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला देखते हैं नॉर्वे में अर्धरात्रि यानी आधा रात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 21 जून को दिखाई देता है। दोस्तों नॉर्वे काफ़ी ऊपर स्थित है। ठीक है, देश है, इसलिए उसे अर्धरात्रि में भी सूर्य दिखाई देता है। अगला प्रश्न लोग देखते हैं। इसमें कहा गया है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी अपसौर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है। ठीक है, अधिकतम दूरी तो अपसौर कहलाता है और न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है हमारा उपसौर यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अधिकतम दूरी अपसौर और न्यूनतम दूरी उपसौर। ठीक है, अगला प्रश्न लोग देखते हैं। इसमें जो कहा गया है निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी तथा सूर्य। अगला प्रश्न जो हमारा है मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ क्या है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना मध्य रात्रि का अर्थ है। ठीक है, उसके अगला प्रश्न देखिए। इसमें कहा गया है मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखिए सूर्य में काला धब्बा क्या है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, यानी वहाँ से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है। ठीक है, उस स्थान से उसे कहते हैं सूर्य में काला धब्बा। अगला प्रश्न देखिए। इसमें कहा गया है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत भाग है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 71% भाग है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। ठीक है, कौन एक तारा है। दोस्तों ये उपग्रह है, ये ग्रह है, ये ग्रह है, तारा एक सूर्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 6000 डिग्री सी। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायी में पाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों 2 है हाइड्रोजन और हीलियम। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हीलियम। ठीक है,
सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना टाइम ले लेता है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 8.3 मिनट। ठीक है, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? ठीक है, सूर्य के सबसे पास का ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी बुध ग्रह है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या कितनी होती है? किसमें? बुध नक्षत्र में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर ऑप्शन नंबर डी 88। उसके बाद किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? ठीक है, यानी ग्रहों के चारों ओर घूमने वाला उपग्रह नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी बुध तथा शुक्र। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगा लेते हैं? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी बुध ग्रह जो सबसे कम समय में चक्कर लगा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, काफ़ी कम दूरी पर ये सूर्य से नज़दीकी ग्रह है। उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है, यानी बहुत तेजी गति से? ठीक है, तो वो है बुध। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है, यानी कौन से ज़्यादा गति से मतलब भ्रमण करती है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है बुध जो ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ है। ठीक है, इसका देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी यानी बुध। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? चंद्रमा के समान दिखाई देने वाला ग्रह। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी बुध। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं जो प्रश्न नंबर 47 है। ठीक है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी शुक्र। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का वाहन कहा जाता है? दोस्तों शुक्र को कहा जाता है जो ऑप्शन नंबर बी में स्थित है। ठीक है, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? ठीक है, किसका तारा? शाम का तारा कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी शुक्र ग्रह को। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो वो शुक्र है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद कहा गया है सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए बुध तथा शुक्र। अगला प्रश्न हमारा है, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? ठीक है, यूरोपवासी जो तो किस ग्रह की पूजा करते थे और वो भी देवी के रूप में? ठीक है, तो वो शुक्र ग्रह की करते थे, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों शुक्र ग्रह है जो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसमें कहा गया है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी शुक्र। जब कहा जाए सूर्य का तो बुध, पृथ्वी का कहा जाए तो शुक्र। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी शुक्र को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी शुक्र को कहा जाता है सौंदर्य का देवता। अगला प्रश्न, सुपरनोवा है दोस्तों क्या है? तो ये है एक मृतप्राय तारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट पियरी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था साउथ पोल में? ठीक है दोस्तों, एक बात बताए थे, यहाँ देखिए ये हमारा सपोज कीजिए पृथ्वी। ठीक है, ये होता है क्या? नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे, यानी ये वाला। ठीक है, यानी दक्षिण। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एमंडसन, राइट, सॉरी एमंडसेन है, ऑप्शन नंबर डी 59 का डी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 60 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन है, यानी है तो क्या? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी यानी कह सकते हैं लध्वक्ष गोलाभ से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 1 डिग्री प्रतिदिन के गति से चक्कर लगाती है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। अगला, पृथ्वी के भ्रमण की गति है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 27 किलोमीटर प्रति मिनट, 27 किलोमीटर प्रति मिनट की दर से। ठीक है, अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास क्या है? ठीक है, यानी किस प्रकार भूमध्य रेखा पर। दोस्तों एक छोटा सा बात जानिए, इसमें ये सपोज कीजिए ग्लोब है। ठीक है, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर जिसको कहते हैं, ये पूरे बीचों बीच जाती है। ठीक है, इस पर ये कह रहा है भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास क्या है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 12,800 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? यानी कह रहा है सूर्य की परिक्रमा जो की जाती है पृथ्वी के द्वारा, तो पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी किस महीने में होती है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी जुलाई महीने में अधिकतम दूरी पर होती है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जनवरी महीने में होती है। अगला प्रश्न, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, जिस कारण से दिखती है। अगला प्रश्न हमारा है, ये 59 नंबर प्रश्न है, 69 गुलाब पृथ्वी ध्रुव पर चपटी होती है तथा इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है, क्या बात सिद्ध होता है? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है पृथ्वी का भार ध्रुव पर सर्वाधिक, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होती है। विषुवत रेखा कहने का अर्थ भूमध्य रेखा अर्थात इक्वेटर 0 डिग्री की लाइन। अगला प्रश्न, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 71 की ओर देखते हैं। इसमें कहा गया है आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 5वां। ठीक है, अगला प्रश्न, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? दोस्तों पृथ्वी को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी स्थित है तो कहाँ स्थित है? शुक्र एवं मंगल के मध्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? ठीक है, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 3 जनवरी को होती है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न, पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? दोस्तों इसमें कहा गया निकटतम। ठीक है, तो 3 जनवरी को, जब कहा जाए अधिकतम तो होता है 4 जुलाई को। ठीक है, 4 जुलाई को। उसके बाद अगला प्रश्न, इसमें कहा गया है पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग, ठीक है, कितने दिनों में कर लेती है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 365.25 दिन में। पृथ्वी का सर्वाधिक उपग्रह है, प्राकृतिक की बात कर रहा है, प्राकृतिक उपग्रह है दोस्तों चंद्रमा। ठीक है, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कहा है दिन व रात होने का कारण क्या है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना दिन और रात होने की कारण है। अगला प्रश्न, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 4.2 वर्ष यानी 4.2 वर्ष। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें जो कहा गया है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 149.6 मिलियन। दोस्तों 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। ठीक है, 10 लाख कह सकते हैं आप, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न, इसमें कहा गया है अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा कर लेती है? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरे कर लेती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें कहा गया पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। ठीक है, तो वो कहाँ पर होती है?
तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा पर। दोस्तों भूमध्य रेखा को जीरो लाइन भी कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं, ठीक है, विषुवत रेखा भी कहते हैं। इस सभी चारों नाम को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न, इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी दिन रात समान अवधि के होते हैं तो उस तिथि को कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, इसमें कहा गया दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 सितंबर, जो ऑप्शन नंबर डी में रखा गया है, ठीक है। 84 नंबर प्रश्न का आंसर डी, 22 दिसंबर। अगला प्रश्न जो 85 नंबर है, 85, भू कक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव है कितना है दोस्तों, 66.5 डिग्री, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है। पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो एक है केवल उपग्रह इसका, ठीक है, जो चंद्रमा है इसका, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, प्रश्न नंबर 87, 87, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 24 घंटे दिखाई देती है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। पृथ्वी की बात कर रहा है, ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी शुक्र ग्रह, ठीक है। थोड़ा देर पहले भी हम लोग जाने थे इस प्रश्न को। सूर्य का कहा जाए सबसे निकटतम ग्रह तो बुध, ठीक, उससे तो कहा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी पृथ्वी। अगला प्रश्न, इसमें कहा गया है पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 66.5 डिग्री की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फा सेंचुरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया, यानी बताया सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, ठीक है, कौन बताए थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कॉपरनिकस इस बात को क्लियर किए थे। अगला प्रश्न, इसमें कहा गया जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, कहाँ पड़ती है सूर्य की किरणें सीधी, तो दोस्तों भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही है। अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा, काला प्रतीत होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें कहा गया है पृथ्वी की परिधि है लगभग कितने है, तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला प्रश्न, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं दोस्तों, ऊपर, ठीक है, ये होता है उत्तरी गोलार्ध ऊपर का, ये साउथ दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो कहता है किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 21 जून को। अगला प्रश्न, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर। अगला प्रश्न, ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है दोस्तों 6 माह की होती है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी बुध की। अगला प्रश्न हम देखते हैं 101 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इरेटोस्थेनीज। अगला प्रश्न, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है, यानी कह रहा है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 43 किलोमीटर कम है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 750 किलोमीटर है। अगला प्रश्न में देखते हैं, पृथ्वी की उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, घूर्णन कहा जाता है। अगला प्रश्न लोग देखते हैं, पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पश्चिम से पूर्व दिशा में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न,
पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है, यानी ज़्यादातर सबसे ज़्यादा दूरी किसके दौरान होती है। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अपसौर। ठीक है, अधिकतम दूरी अपसौर को ही कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है ऋतु निम्नलिखित के कारण होती है, किसके कारण दोस्तों, घूर्णन के कारण ही ऋतु बदलती है। ऑप्शन नंबर बी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। अगला प्रश्न, पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी शुक्र और मंगल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एरिस्टोटल। अगला प्रश्न, पृथ्वी की धुरी है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी झुकी हुई धुरी है। ठीक है, अगला प्रश्न में देखते हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है दोस्तों, मंगल पर। ठीक है, पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल पर भी वायुमंडल पाया जाता है। अगला प्रश्न, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है। ऑप्शन नंबर इसका सी यानी मंगल ग्रह ही है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है दोस्तों, मंगल पर ही है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव की उपस्थिति की संभावना है दोस्तों, मंगल की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान मतलब है कौन सा है, तो वो है पाथ फाइंडर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी मंगल। अगला प्रश्न, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। तो इस प्रश्न का राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मंगल के विषय में। अगला प्रश्न, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह उपग्रह कौन सा है दोस्तों, डिमोस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है, मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत का सूचक है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अशांत बादल का। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था। इस प्रश्न का सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति ग्रह की खोज के लिए भेजा था। अगला प्रश्न, मैगेलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। उसके बाद सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति ग्रह से। सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति ग्रह। दोस्तों आज का वीडियो हमारा इतना ही प्रश्न है। ठीक है, इस वीडियो में 125 क्वेश्चन थे। इस वीडियो का अगला पार्ट जो पार्ट नंबर 2 के नाम से आएगा। दोस्तों आप दोनों पार्ट को जरूर देखिएगा, यदि देख लेते कोई प्रश्न छूटने की संभावना नहीं है। ठीक है।